हेलो, जय हिंद साथियों। आज शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा चतुर्थ सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग में वैसे शिक्षक जिन्होंने भाग नहीं ले पाए या किसी कारण से उनका काउंसलिंग अधूरा रह गया है, तो उस परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के पत्रांक 731/18/5/2026 के एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में इस चीज़ को जो काउंसलिंग में या तो शामिल हुए, पूरा नहीं हो सका या अनुपस्थित रह गए, उनके बारे में एक पत्र जारी किया गया है। तो चलिए हम उस पत्र को विस्तृत रूप से विश्लेषण करें। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में जो चतुर्थ परीक्षा आयोजन किया गया था, इस परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात राज्य के सभी जिलों में दिनांक 9/6 से 11/2/2026 तक के बीच काउंसलिंग कराया गया था। इस काउंसलिंग में 917 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो सका, जिसका विवरणी दिया हुआ है, जिसमें से आपके अनुपस्थित शिक्षक हो गए 244 जिन्हों वो उस काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके। उपस्थित हुए परंतु काउंसलिंग नहीं करा सके ऐसे शिक्षकों की संख्या 4 थी। डाउटफुल प्रमाण पत्र दस्तावेज वाले अभ्यर्थी जो हैं, उनकी संख्या आपको 542 थी। प्रमाण पत्र की मूल प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 917 थी। कुल मिला के 127 थी। कुल मिला के 917 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं करा पाए। उनके लिए एक अलग से डेट निकाला गया है, जो आपको निर्धारण किया गया है 26/5/2026 को। इस डेट को आप अपना काउंसलिंग सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका 5 को अलॉट दिया गया है। जो पहला अलॉट हुआ 9 बजे से है, दूसरा अलॉट 10:30 से 12:30 बजे तक है, तीसरा अलॉट 10:30 बजे से 1:30 बजे तक है, चौथा अलॉट जो हुआ आपको 1:30 बजे से 3:30 बजे तक है, और पांचवा जो अलॉट है वो 3 बजे से 4:30 बजे तक है। अर्थात 26/5/2026 ये डेट अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इसी डेट को आपको काउंसलिंग होनी है, और वैसे शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है जो शिक्षक पूर्व की काउंसलिंग जो डेट था उसमें उपस्थित नहीं हो सके हैं, या काउंसलिंग उनका अधूरा रह गया है, या कुछ दस्तावेज में डाउटफुल है। अर्थात 26/5/26 को जो इनका फिर हर एक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हो सकता है, या DRCC के, जहाँ पहले पूर्व स्थल चयनित जो स्थल था उस जगह पर आपको को होगा। ये बात ध्यान रखने की चीज़ है कि ये काउंसलिंग का यह अंतिम अवसर होगा। यह काउंसलिंग का यह अंतिम अवसर होगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी सूचना आपको SMS के माध्यम से दी जाएगी। आपको SMS के माध्यम से दी जाएगी, और इस काउंसलिंग के दौरान आपको पारदर्शिता सूचिता हेतु बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, दस्तावेजों के मूल प्रति की जांच कर आपको पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। 7वां पॉइंट में बता रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के आधार पर अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकार के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र, ये याद रखिएगा, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी टाइटल में नाम में कोई परिवर्तन है तो आप उसको न्यायिक दंडाधिकारी का शपथ पत्र दायर करके आप सत्यापन करा ले सकते हैं।
ये आपको काउंसलिंग ये ध्यान रखनी है कि ये अंतिम काउंसलिंग है, और ये इस काउंसलिंग को आपको चूकना नहीं है। चूकने के बाद आप पुनः आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ये याद रखिए, 26/5/2026 डेट याद रखिएगा। इस डेट को आपको काउंसलिंग हर हाल में करा लेनी है। वैसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई हो, अर्थात जो सक्षमता परिषद चतुर्थ के वैसे सफल अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग किसी का नहीं हुई या नहीं करा पाए हैं या अधूरी रह गई, वो 26/5/2026 को निर्धारित समय में उपस्थित होकर अपना काउंसलिंग करा लेंगे। धन्यवाद।